वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज क्लास 10 मैथ्स बुक में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 9 तक क्वेश्चन किए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो 1.2 में क्लास 10 बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 3 पावर 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे टाइप 4 से। टाइप 4 से इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइप 4 हमारे पास है। अब इसको दोबारा लिखते हैं सॉल्यूशन 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें लेट करते हैं। लेट इस तरह करते हैं कि 3 पावर x हम y के बराबर लेते हैं। लेट किया कि 3 पावर x y के बराबर है, तो यहां पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 3 पावर x होल पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। मैंने इसको लिखा इस तरह कि 3 पावर x होल पावर 2, यानी जो होल पावर है और ये x है, ये आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे। x एक पावर है 3 का, 2 होल पावर है, तो पावर और होल पावर क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो इससे वापस हमारे पास इस तरह आ सकता है 3x होल पावर 2, इससे वापस आ सकता है 3 पावर 2x। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये रफ वर्क है। तो मैंने इसलिए इस तरह लिख लिया। अब हमने लेट किया था इससे पहले कि 3 पावर x y के बराबर है, तो यहां पर 3 पावर x की जगह मैंने y पुट की और स्क्वायर इसके ऊपर है तो यहां पर स्क्वायर भी डाल दिया। माइनस 10 अपनी जगह पर लिख लिया, 3 पावर x की जगह y प्लस 9 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको, इस एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास टाइप 4 पे हो रहा है, इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट फाइंड करने के लिए हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले पे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको हम बाय फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि 9 यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आप मल्टीप्लाई करो, तो इससे हमारे पास आ जाएगी 9y स्क्वायर, और ये दरमियान वाला यानी सेकेंड टर्म यहां पर लिख लिया। आपने ऐसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 9y स्क्वायर आ जाए और जिसको आप प्लस करोगे उससे आ जाए माइनस 10y। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि माइनस 9y मल्टीप्लाई बाय माइनस 1y। बिल्कुल, माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, 9 1 जा 9, y मल्टीप्लाई बाय y से y स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको प्लस करोगे तो माइनस 10y इससे आएगा। तो हमने वो दो ऐसे अलजेब्रिक या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढ लिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आता है, जिसको आप प्लस करोगे तो ये आएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये हमारे पास दो टर्म्स है, ये हमारे पास दो टर्म्स है। इस दो टर्म्स को जब आप देखोगे तो यहां पर क्या कॉमन है? y कॉमन ले सकते हैं ना। ये यहां पर भी हमारे पास y स्क्वायर है, यानी y स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर हमारे पास होगा y मल्टीप्लाई बाय y। तो y जब यहां से भी हम y कॉमन कर सकते हैं यहां से, तो यहां से जब हमारे पास y कॉमन हो जाएगी तो सिर्फ y रह जाएगी। माइनस यहां से जब y कॉमन हो जाएगी तो माइनस 9 रह जाएगी। इसी तरह यहां से अब हम माइनस 1 कॉमन करते तो y माइनस 9 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 9 इस टर्म में भी कॉमन है, y माइनस 9 इस टर्म में भी कॉमन है। तो यहां से हम ये कॉमन ले सकते हैं ना, y माइनस 9 को कॉमन किया। जब y माइनस 9 को कॉमन किया तो यहां पर हमारे पास रह गया y,
यहां पर हमारे पास रह गया -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आ गए, तो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसको भी 0 के बराबर ले सकते, इसको भी 0 के बराबर ले सकते। तो ये साइड जरा मैं मिटाता हूं, बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसको मैंने मिटा दिया जरा। बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी तो y -9 इसको भी मैंने 0 के बराबर ली, y -1 को भी 0 के बराबर ली। किस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी? बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की मदद से। तो ये 9 यहां पर माइनस हो रहे, तो उस साइड पे ये प्लस हो जाएगी, तो y हमारे पास आ जाएगी 9, y हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी 1। अब इसके बाद, इससे पहले हमने लेट किया था कि y बराबर है 3 पावर x के, तो यहां पर मैं वो लिख सकता हूं ना कि हमने यहां पर लेट किया था कि y बराबर है 3 पावर x के, हमने इससे पहले लेट किया था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना कि y की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 9। इसी तरह यहां पर भी मैं लिख सकता हूं ना y की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 1। अब मैं 9 को इस तरह लिख सकता हूं ना, 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 3 पावर x अपनी जगह, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, 3 3 9 आ जाएगी। इसी तरह 3 पावर x इस साइड में भी अपनी जगह पर लिख लिया। 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि 3 पावर 0। अगर आपके पास बेस 0 ना हो, बेस, तो एवरीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। एवरीथिंग पावर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, एवरीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन शर्त यह है कि बेस 0 ना हो। तो यहां पर हमने बेस 3 लिया और पावर 0 लिया, ये हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब यहां पर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? पावर भी इक्वल हो जाएंगे ना। जब बेसिस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे ना, 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से। तो यहां पर x बराबर हो जाएगी 2 के, यहां पर x बराबर हो जाएगी 0 के। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, एक x 2 है, दूसरा x हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, तो इसको जरा मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर हमारे पास है 3 पावर 2x प्लस 1, फिर इसके बाद है -10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x, फिर है +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 3 अपनी जगह पर लिख लिया। अब 3 पावर x, 3 पावर 2x प्लस 1 को इस तरह मैं लिख सकता हूं ना कि 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है ना जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बेसिस क्या हो जाएगी? एक बेस लिखो और पावर उसके ऐड हो जाएगी। लेकिन इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इससे यही आएगा, 3 पावर 2x प्लस 1 इससे आएगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहां पर जरा देखो, मैं रफ वर्क में लिख सकता हूं ना, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम है, तो एक बेस लिखो और पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसके बराबर है और ये हमारे पास इसके बराबर है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो मैंने 3 पावर 2x प्लस 1 की जगह लिख लिया 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x, -10 अपनी जगह पर लिख लिया, 3 पावर x अपनी जगह पर लिख लिया, +1 इक्वल टू 0 ये अपनी जगह पर लिख लिया। अब इसके बाद जरा देखो, इसके बाद में 3 3 से क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। हाँ, 3 पावर 2x को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि 3 पावर x होल पावर 2। वही बात है, जब एक पावर और होल पावर आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। यानी जब आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो 3 2 से आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय x से आपके पास आ जाएगी 2x, तो इसके पावर वापस 2x आ जाएगी। इसको तब यहां पर मैं फर्क में करता हूं, यानी 3 पावर x होल पावर 2, इससे वापस आपके पास आ जाएगी
3 पावर 2x, यानी हमारे पास जब आपके पास एक पावर हो और होल पावर उसका ले लो तो वो पावर और होल पावर क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आ जाएगी, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से 2 आ जाएगी और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x आ जाएगी। सही है ना। तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर 3 पावर x होल पावर 2 है तो पावर और होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय x से क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। तो ये इसका पावर आ सकता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने 2 पावर x को 2 पावर x होल पावर 2 की जगह लिख लिया, ठीक है ना। -10 अपनी जगह पर, 3 पावर x अपनी जगह पर, +1 अपनी जगह पर। अब हम लेट करते हैं, लेट, ये हमारे पास रफ वर्क है। हमने लेट किया कि 3 पावर x हमारे पास चलो y के बराबर है, लेट किया। तो यहां पर हम पुट करेंगे अभी 9 अपनी जगह पर, 3 पावर x की जगह y, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो यहां पर होल स्क्वायर डाल दिया, माइनस अपनी जगह पर, 10 अपनी जगह पर, 3 पावर x की जगह हमने y पुट की, +1 = 0। अब हमने इसको रिड्यूस किया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको मैं जरा यहां पर लिखता हूं, 9y² - 10y +1 = 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको चलो कोशिश करते हैं बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9y² आता है। दरमियान वाला जो टर्म यानी सेकंड टर्म, ये हमारे पास है -10y। तो आप दो ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से 9y² आ जाए और जिसको आप प्लस करोगे तो -10y आ जाए। तो बिल्कुल ये पिछले वाले ही की तरह है। तो हम अगर -9y मल्टीप्लाई करें -1y के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस से प्लस आ जाएगी, 9 1 = 9 और y मल्टीप्लाई बाय y से y² आ जाएगी। इसी तरह का अगर -9 आप -9y प्लस करोगे -1y के साथ तो इससे आ जाएगी -10y। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं ना कि 9y² - 9y -1y +1 = 0। तो यहां पर ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म है, ये लास्ट 2 टर्म है। तो फर्स्ट 2 टर्म में अगर आप देख लो यहां पर 9 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। तो मैंने 9 भी कॉमन कर ली और y भी कॉमन कर ली। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में रह गया y, सेकंड टर्म में रह गया -1। इसी तरह अब यहां पर -1 कॉमन करते तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा y, सेकंड टर्म में -1 = 0। इसको जरा मैं मिटाता हूं ये साइड। अब पहले टर्म में भी y -1 कॉमन है, दूसरे टर्म में भी y -1 कॉमन है। तो y -1 मैंने कॉमन कर दी तो यहां पर रह जाएगी 9y, यहां पर -1 रह जाएगी = 0। अब इसके बाद जरा देखो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इसको भी 0 के बराबर लेते हैं, इसको भी। तो y -1 भी 0 हो गया। इसी तरह 9y -1 भी 0 के बराबर ले ली तो y हमारे पास 1 हो गया और 9y हमारे पास 1, तो y हमारे पास यहां पर 1/9 आ जाएगी और y हमारे पास यहां पर 1 आ जाएगी। तो यहां पर ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और इससे पहले हमने यहां पर लेट किया था कि y हमारे पास बराबर है 3 पावर x के, हमने लेट किया था। तो अभी यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे जो लेट किया था वही। तो यहां पर हमारे पास एक जगह y 1 के बराबर है, दूसरी जगह पे y 1/9 के बराबर है। तो इसको जरा मैं इस तरह लाइन खींचता हूं। हां, मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, y को हमने लेट किया था कि y 3 पावर x के बराबर है। तो y की जगह मैं 3 पावर x लिख सकता हूं =1। y की जगह मैंने 3 पावर x लिख ली =1/9। अब हमें पता है ना कि एवरीथिंग पावर 0 =1, लेकिन शर्त यह है कि जो बेस है ना वो 0 नहीं होगी। तो यहां पर 3 पावर x 1 की जगह मैं लिख सकता हूं ना 3 पावर 0, 3 पावर 0 1 ही के बराबर आएगा। शर्त यह है कि यहां पर बेस है ना, बेस ये 0 नहीं होगी। इसी तरह 3 पावर x अपनी जगह पर, 9 को मैं ऊपर जब ले जाऊंगा इसको तो ये हमारे पास आ जाएगी, या इस तरह लिख सकते हैं। चलो 2 स्टेप में करते हैं।
3 पावर 2 से हमारे पास 9 आ जाएगी, तो 1 डिवाइड बाई 3 पावर 2 लिख सकते हैं इसकी जगह। अब 1 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से, 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से जब बेसिस बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। इसी तरह ये यहां पर क्या हो रहा है, इसकी पावर पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -2 आ जाएगा। तो 1 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से जब बेसिस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। तो x हमारे पास -2 आ जाएगी। यहां पर एक जगह पे 1 x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी जगह पे x की वैल्यू क्या हो गई, -2 आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी मैं इसको जरा मिटाता हूं। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 जरा मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कह रहे कि 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x है, हाँ 2 माइनस x और फिर इज इक्वल टू 126। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सॉल्यूशन में यहां पर लिखता हूं, तो 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि 5 पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इसको इस तरह लिख सकता हूं ना 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर माइनस x इज इक्वल टू 126। तो यहां पर जरा देखो, 5 पहले लिख लिया, 5 पावर x बाद में लिख लिया, प्लस 5 पावर 2 से हम 5 पावर 2 हमारे पास बराबर है, यानी 5 स्क्वायर हमारे पास बराबर है 25 के, और 5 पावर x अगर मैं नीचे लाऊंगा तो हमारे पास 5 पावर माइनस x से बन जाएगी 5 पावर x इज इक्वल टू 126। अब हम लेट करते हैं, लेट किया कि 5 पावर x बराबर है y के। जब 5 पावर x y के बराबर है तो यहां पर आ जाएगी 5 पावर x की जगह y प्लस 25 डिवाइड बाय 5 पावर x की जगह y इज इक्वल टू 126। अब यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास y है ना, तो y को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते, तो y हमने यहां पर भी मल्टीप्लाई की, इसी तरह y को हमने यहां पर भी मल्टीप्लाई की, 126 मल्टीप्लाई बाय y। तो y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय y पावर स्क्वायर आ जाएगी, y स्क्वायर आ जाएगी, यानी y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 5 5, y मल्टीप्लाई बाय y से y स्क्वायर। इसी तरह जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 25 अपनी जगह पर, y नीचे अपनी जगह पर, y जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो इससे 1 आ जाएगी। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं सिर्फ 25 इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाय y। अब ये 126 इंटू वाई, ये यहां पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5y माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिड्यूस कर दी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं जरा मिटाता हूं ये साइड, तो ये हमारे पास आ गया 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे दो, ये साइड भी जरा मैं मिटाता हूं, इसको भी बाय फैक्टराइजेशन से करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये भी बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए। तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाए, जिसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाए। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 से आएगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास आ जाएगी
125 वाई स्क्वायर और यहां पर -126y। आपने ऐसे दो नंबर या दो अलजेब्रिक या दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढने जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आए और जिसको आप प्लस करोगे तो ये आएगा। तो -125y मल्टीप्लाई बाय -100 तो माइनस यानी -125y जब आप मल्टीप्लाई करोगे -1y के साथ तो उससे ये आ जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस 125 125 आ जाएगी और y मल्टीप्लाई बाय y से y स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह जब आप ये प्लस करोगे तो 126 आ जाएगी इससे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना कि 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस 1y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में अगर आप देखोगे तो यहां पर 5 और y कॉमन है, तो मैंने 5y कॉमन कर दी तो हमारे पास रह जाएगी y, यहां पर रह जाएगी, यहां पर हमारे पास रह जाएगी 25 सिर्फ रह जाएगी। इसी तरह यहां पर अगर -1 कॉमन कर दे तो y -25 यहां पर रह जाएगी। अब यहां पर भी y -25 कॉमन है और यहां पर भी y -25 कॉमन है, तो y -25 को मैंने कॉमन कर दी तो यहां पर हमारे पास रह जाएगी 5y और यहां पर -1 इज इक्वल टू 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी y -25 भी 0 के बराबर हो जाएगा, 5y -1 भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जरा मैं मिटाता हूं ये साइड। तो एक जगह पे y बराबर हो जाएगी 25 के, दूसरी जगह पे y बराबर हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 5 के। ये 1 यहां पर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो जाएगी, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी तो 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी। यहां पर 25 माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो जाएगी। इससे पहले हमने लेट किया था कि हमारे पास y बराबर है, हमने y को लेट किया था कि y बराबर है 5 पावर x के इज इक्वल टू 25। तो यहां पर भी हमने लेट किया था कि y बराबर है 5 पावर x, तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 5 के बराबर आ गया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 5 पावर x, 25 को इस तरह लिख सकते हैं ना 5 स्क्वायर, 5 पावर x, ये 5 यहां पर क्या हो रहा है, इसका पावर +1 है तो ऊपर जाके इसका पावर -1 हो जाएगा तो 5 पावर -1 आ जाएगी। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर भी इक्वल होगा। तो यहां पर देखो जब बेसिस हमारे पास 5 है तो पावर भी क्या हो जाएगी, पावर भी हमारे पास इक्वल हो जाएगी। बेसिस हमारे पास इक्वल है तो पावर बाय 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो यहां पर भी जब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी बाय 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास टाइप 4 पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस एक्सरसाइज 1.2 में हमने कर ली। इंशाल्लाह लास्ट टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपना भी ख्याल रखो, इस चैनल का भी।